शांतिनगर अदेश्वर नगर दागा हॉस्पिटल गली की सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने सीवरेज पानी की लाइन आदि से टूटी फूटी सड़कों की शिकायत को ज्ञापन के माध्यम से रखा। मोहल्ले वासियों ने कहा, पेचवर्क के अभाव में सारी सड़कों पर मड्डा डाल दिया गया, पूरे दिन धूल उड़ती है, रोड भी जगह जगह धंस रही है, जीवन स्तर बदतर हो गया है, सांस ले पाना मुश्किल है, घर की सफाई से लेकर आवागमन मुश्किल है, आए दिन मदार रोड पर टू-व्हीलर फिसलते हैं। पार्षद विधायक प्रशासन को बार बार अवगत करा दिया है, लेकिन कोई असर नहीं है। ये शहर के सबसे साफ सुथरे क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जीवन जीना मुश्किल हो रखा है। सीवरेज और पानी की लाइन का कार्य पिछले 1.5 साल से लंबित चल रहा है। मोहल्ले वासी परेशान है, आखिर किसके पास जाए। आज सभी महिलाएं एक राय होकर कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने पहुंची। शिखा जिंदल, कविता दिग्गा, खुशी लुनकर, अभयंती मेहता, सारिका बागरेचा, डिम्पल सालेचा, ज्योति मालानी, रजनी कवाड़, ममता श्रीमाल, सरोज कोठारी, सीमा श्रीमाल, अपेक्षा पालरेचा समेत शांतिनगर अदेश्वर नगर दागा हॉस्पिटल गली की सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंची। जिला ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग की खास रिपोर्ट। तीन मॉल हैं, तीनों के हम ऋतिक कॉलोनी और आदेश्वर नगर के निवासी आपके समक्ष सड़क निर्माण और सीवरेज लाइन कनेक्शन की मांग करते हैं। हमने नगर पालिका में बार-बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सड़क की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनाएं हो रही है और निवासियों को परेशानी हो रही है। सीवरेज लाइन का काम जो चल रहा था उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और निवासियों को परेशानी हो रही है। सड़क की खराब स्थिति के कारण धूल की समस्या भी बढ़ गई है, जिससे निवासियों को श्वसन और एलर्जी की समस्याएं हो रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीवरेज लाइन कनेक्शन की व्यवस्था जल्द से जल्द आए और लाइट, पानी और बिजली की व्यवस्था भी सर थोड़ा उस पर भी हमारी तरफ से ध्यान दीजिए। मैं दागा हॉस्पिटल गली से, हमारी रोड आज कम से कम 1.5 साल हो गया है। अब पूरी रोड इतनी बेकार है कि भैया एक दागा वाला तो मेरे पास है, शांति कॉलोनी, ये ऋतिक कॉलोनी, ये 3 कॉलोनी है। 3 कॉलोनी है। कलेक्टर ऑफिस के सामने से यहाँ से लेके महादेवी का नाम है। ठीक है, मैं एक बार रोडिंग वाले जो काम कर रहे हैं वो नगर परिषद वाले, उनको मैं बुला करके जो आपके इशू है उनकी कोशिश करें भेजो। सब कोशिश नहीं सर, हम लेडीज ना बहुत ऐसा लग रहा है हम पहली बार कलेक्टर ऑफिस आए। हम कोशिश नहीं कर रहे, आज तक हमने नहीं सोचा कि हम घर से बाहर भी निकले, लेकिन हमारी मतलब इतनी ज्यादा वो अंदर तक हो गया। इतना बढ़ेगा कि बजट है या नहीं है, तो हमने यही बोला अगर बजट नहीं था तो आपने सीवरेज लाइन का काम शुरू ही क्यों कर रहा है? अगर कोई काम बिगाड़ रहे हैं तो उसको वापस सही करवाना। बजट ना था तो सीवरेज लाइन का काम कैसे शुरू हुआ? लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब ने यही जवाब दिया, मैं चेक कर रहा हूँ। उसके अलावा उनके मुंह से दूसरा कोई शब्द ना, कोई आश्वासन मिला। जब दूसरी बार या तीसरी बार अलग अलग गली से हमने बोलने की कोशिश की तो भी कलेक्टर साहब ने हमारी आवाज को दबा दिया और बोले हमने एक बार में सुन लिया, मुझे सुनाई देता है, बार बार ना बोले उसी बात। इस तरीके से कलेक्टर साहब से और हमको बात मैं आदेश्वर नगर से खुशी राहुल लुनकर, हम लोग पिछले दोस्त बाद में कैलेंडर रोड और हमारे एरिया में ये सारा मतलब काइंड ऑफ मेन रोड हो गया। उस मेन रोड से लगा के शांति नगर और पीछे आदेश्वर नगर के सारे इतनी हालत खराब है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, तो पानी की वजह से बीमार हो रहे बड़े बुजुर्ग। उन सड़कों की वजह से कमर की हालत खराब है, पापा जी को अस्थमा, मैं पर्टिकुलर मैं उनके लिए और ऐसे एक में 100 परिवार होंगे जिनमें ऐसे लोग हैं जो उनके नर्व्स की प्रॉब्लम है और उनके अंदर रहना मुश्किल, घर के अंदर और बाहर आने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। अभी महाराज साहब आए हुए हैं, महाराज साहब हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों को जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। एक
प्रेग्नेंट लेडी अभी मेरे साथ में थी, उनको लेके जाने के लिए 100 बार नहीं 1000 बार हमको सोचना पड़ता है। अगर कार नहीं हो किसी के पास तो वो बाइक पे जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है, और इतना घूम के जाने में हम लोगों को नहीं हो पाएगा। एंड ये हमारी बेसिक नीड और राइट है। मतलब सड़क होना, लाइट होना और पानी का होना, ये हमारी साफ पानी होना, ये हमारा बेसिक राइट है और इसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और आगे आते ही रहेंगे जब तक ये काम नहीं हो जाता। जब तक ये काम नहीं होगा हम लोग ये करते रहेंगे। जिला बनने के बाद इतनी दूर जैसे जिला है बस जिला, ये कोई जिला है कुछ नहीं, पानी के बाहर खड़े हो जाओ। हमारे साधु संत नहीं गाड़ियों में नहीं बैठते, उनके गोची बड़ी कितनी समस्या होती। अब की बार हम मंत्री जी आएंगे तो हम पूरी टीम जाएंगे। मंत्री जी आप खाली बोल के जाते हो, बोलने से माला और कैमरा पहनने से कुछ नहीं होता है। आज हम अरुण भैया को रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के एमएलए साहब को कि कम से कम आपको ये बलोत्रा सौंपा है, जिला बनाने वालों ने बना दिया, कम से कम आप इनकी रखवाली करो। मैं सब ये महिला मंडल आज तो चुप है, आज शांति से बात की, मैं इनके साथ थी। अब आगे से हम इन महिलाओं के मैं साथ हूँ, क्योंकि आज मैं पूर्व पार्षद भी हूँ, लेकिन आज मैं पार्षद की वजह से नहीं आई हूँ, इनकी महिला मंडल के वजह से आई शक्ति। और सब ये प्रशासन बोलता है, आयुक्त बोलता है पेमेंट नहीं है। आज 21 करोड़ में ये सामने वाली जमीन बेची है, वो पैसे कहाँ गए? पैसे तो नगर परिषद में आते हैं ना। आज 100 करोड़ की जमीन है, 21 करोड़ में बेच डाली है, ये बड़े शर्मदायक की बात है। नगर पेमेंट नहीं है तो बेसिक काम भी नहीं होगा। नगर परिषद का पैसा कहाँ जाता है? आज पट्टे बनते हैं, आज रोडें कितनी, बालोतरा कितना क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र नहीं है। आज मैं सभी प्रशासन से और हम MP से, MLA से यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा बालोतरा का काम करो। नहीं काम करोगे तो हम है ना चूड़ियाँ है ना, हम चूड़ियाँ पहनाने जानते। हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, हम बहना ने हमारे महिला सब साथ में। आज हमारे को जो हमारे हमको बुरा कैसे लगा, कलेक्टर साहब ने जो इन महिलाओं को रेस्पेक्ट दी, पूर्व में हमने इतने ज्ञापन दिए, बहुत कलेक्टर आए और ऐसे कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। कम से कम कलेक्टर साहब को यही बोलूंगी कि आप कम से कम बैठने का बोलो। हम भी एक महिला की रेस्पेक्ट होती महिलाओं की। बस मैं यही कहना चाहूंगी, अब 15 दिन में ये गलियां का विकास नहीं हुआ तो हम वापस जाएंगे, वो बचनलाल जी के पास जयपुर जाएंगे। बोले ये वहाँ है ना ऑर्डर हो गया, टेंडर पास हो गया, टेंडर वाले पैसे कहाँ गए? टेंडर तो पेपरों में पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं। टेंडर आज 21 करोड़ की बोल रहे थे, हमने तो सुना है 21 करोड़ में नीलामी हो गई है। वो 21 करोड़ कहाँ, 100 करोड़ की 21 करोड़ में बड़ी शर्म की बात है। नगर परिषद को एक ही आयुक्त साहब को, हम कल आयुक्त साहब के पास जाएंगे, EO साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर काम नहीं हो अभी आज हम धरना करेंगे। चाहे हम नेता यहाँ सब खड़े हैं, BJP के, कांग्रेस के सब नेता, आप हमारे साथ रहोगे, हम आपके साथ। नाम कमलेश झलेड़िया है और हम शांति नगर से आए हैं। शांति नगर, हीरापन्ना गली और बाद में कैलेंडर रोड और राजेश्वर नगर, ये सब कॉलोनियाँ मतलब इतनी त्रस्त है। अब सबसे बड़ा सवाल तो उठता है ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर। पूरा गांव एक साथ उसने फूट डाला। या तो एक गली करो, सीवरेज आपने लाइन डालनी है तो सीवरेज लाइन डाल के, पानी की लाइन डाल के, पेशअप करके आपने पूरा गांव खोद दिया एक साथ में। अब कहीं सीवरेज डाली जा रही है, कहीं पानी की लाइन डाल रही है। अब उनसे बात करते हैं तो कि आपके यहाँ पानी की लाइन डाल दी है, इसलिए पेचवर्क करना बाकी है, पेचवर्क बाद में करेंगे, अभी तो भाई बजट नहीं है। कोई जवाब नहीं है प्रॉपर। और पेचअप कैसे डाला है कि मड्डा डाल के रख दिया है कि कभी बजट नहीं है। मतलब व्यवस्था क्या है, आपने मड्डा डाल के उस उल्टी मुसीबत खड़ी कर दी है। मतलब मिट्टी उड़ रही है, लोग रोज ऐसा कोई दिन नहीं है एक्सीडेंट होता नहीं है। आए दिन बाइक स्लिप होती है, लेडीज नीचे गिरती है। और गली वालों का काम है कि जहाँ जहाँ बड़े गड्ढे हो गए वहाँ बड़े बड़े खंडे लाके रख दो, पत्ते लाके रख दो, ताकि आवागमन वाले अंदर गिरे नहीं। मतलब ये हमारा काम बढ़ गया है, हम परेशान हो गए। और आप समझो कि ये समस्या है कब से आप? 1.5 साल से। अगली दिवाली के पहले से खड्डे खोदे हुए तो 1.5 साल हुए, लाइन अभी डाली है 2 महीने पहले। अधिकारी क्या जवाब है? अब साहब हम नॉर्मल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं हम। तो उन्होंने फिर उनको बुला करके कहा, तो उन्होंने कहा अभी मैं महीना भर के अंदर ये काम कर दूँगा। 20 दिन से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, रोज उसको फोन कर रहे हैं।
तब जाके आज उसका डंपर आया है। वो 50 मीटर 100 मीटर बाकी थी वो पूरा कर रहे हैं। अब इसके बाद में वो बोलते हैं पानी की लाइन डालूंगा। अब वो भगवान जाने कब डालेंगे, कब इसका फिर शुरू करेंगे, फिर से कनेक्शन करना पड़ेगा। हमको लगता है ये 2-4 महीने तो और कुछ नहीं होने वाला है इसका। अभी आज कलेक्टर साहब के पास आए थे, उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने औरतों को अंदर बुलाया था, उन्होंने खाली लॉलीपॉप दिया है कि भाई मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, क्या बात है, क्यों लेट हो रहा है, और आप जाओ मैं कर दूंगा। बैठने तक को नहीं बोला। कलेक्टर साहब ने सामने ही उनको छवि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगी, इन सब ने सब कुछ बोला। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे ना साइकिल चला पा रहे हैं, पढ़ने जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल की बसें आ नहीं पा रही है, स्पोर्ट्स तो बच्चों की दूर की बात है, सड़कें है ही नहीं हमारे यहाँ की। बहुत तो क्या है, छोटी से छोटी नगर पालिका की बात करें तो जिला बन चुका है हमारा बलसरा। छोटी नगर पालिका में